राधे फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में 15 इंच राधा रानी के लहंगे को बनाकर लेके आई हूँ। और जिस तरीके से मैंने लहंगे को बनाया इसी तरीके से मैंने अटैच लहंगे को बनाकर तैयार किया। इसमें मैंने ब्लाउज़ को अटैच किया हुआ है और नीचे लहंगे को बनाकर कंप्लीट किया है। और चलिए आइए लहंगा बनाना स्टार्ट करते हैं। 15 इंच युगल जोड़ी यानी राधा और कृष्णा की ड्रेस को बनाकर कंप्लीट करेंगे। और राधा और कृष्णा की ड्रेस के लिए मैंने नेवी ब्लू कलर एंड येलो कलर लेने के बाद ड्रेस को कंप्लीट करूंगी। और ऊन का धागा बिल्कुल बारीक नहीं है, बीच का धागा रहेगा। और इन दोनों कलर को अटैच करने के बाद राधा और कृष्णा की ड्रेस को कंप्लीट करूंगी। और सबसे पहले मैं राधा रानी के लहंगे को बनाकर तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए नेवी ब्लू कलर लेने के बाद ड्रेस को स्टार्ट करूंगी और बीच बीच में येलो कलर को भी अटैच करूंगी। तो इसके लिए ब्लू कलर से मैंने चेन को बनाकर कंप्लीट किया। 60 चेन लेने के बाद एंड लेंथ 11 इंच की लेंथ लेने के बाद ऊपर की बेल्ट को कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ये ऊपर का लहंगा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए स्टार्टिंग में कैसे करेंगे, 60 चेन के आगे 2 चेन को स्किप करेंगे। 3rd चेन के अंदर से लूप लेने के बाद तीनों को एक बार गिराएंगे, हाफ क्रोशिया। फिर आगे चेन के अंदर से लूप लेने के बाद तीनों को एक बार गिराएंगे, हाफ क्रोशिया। फिर आगे ऐसी चेन के अंदर से लूप लेने के बाद तीनों को एक बार गिराएंगे, हाफ क्रोशिया। फिर आगे चेन के अंदर से लूप लेने के बाद तीनों को एक बार गिराएंगे, हाफ क्रोशिया। तो इस राउंड में हाफ क्रोशिया के साथ राउंड को कंप्लीट करेंगे। और इससे ऊपर 2 राउंड को और सेम ही हाफ क्रोशिया के साथ कंप्लीट कर लेते हैं। एक राउंड नीचे का और 3 राउंड ऊपर के चलाने के बाद यानी टोटल 4 राउंड हाफ क्रोशिया के चलाने के बाद 5th राउंड की तरफ आई। और इसमें कैसे करेंगे, 3 चेन बनाने के बाद इस चेन को स्किप करेंगे। 2nd चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक ही चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया। और आगे वाली चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया और उससे आगे वाली चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया। फिर आगे 1 डबल क्रोशिया और आगे चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया। इस राउंड को सेम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। एक चेन में 1 डबल क्रोशिया और 2nd चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया के साथ राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। और इससे ऊपर के राउंड में भी सेम इसी तरीके से राउंड को कंप्लीट करेंगे। यानी एक डबल क्रोशिया में एक बढ़ाया जाएगा और एक नहीं बढ़ाया जाएगा। तो 2 राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। 4 राउंड नीचे के हाफ क्रोशिया के साथ चलाने के बाद और एक राउंड डबल क्रोशिया के साथ चलाने के बाद आगे राउंड की तरफ आई। और यहाँ पे 3 चेन बनाने के बाद आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया यानी 1 टाइम डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया, 5th डबल क्रोशिया एंड 6 डबल क्रोशिया। 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 7 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए जाएंगे, 1 और 2। एक ही चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया और आगे 6 डबल क्रोशिया 6 डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 7 डबल क्रोशिया के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाए जाएंगे, 1 एंड 2 यानी एक डबल क्रोशिया बढ़ाया गया। तो इस तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ऊपर के 2 राउंड को चलाने के बाद येलो कलर के धागे को ज्वाइंट किया और यहाँ पर स्टार्टिंग में 2 चेन बनाने के बाद आगे चेन के अंदर आए और इसके अंदर से लूप लेने के बाद तीनों के एक बार गिराएंगे यानी हाफ क्रोशिया बनाएंगे इस राउंड में। आगे फिर ऐसे ही लूप लेने के बाद तीनों के एक बार गिराएंगे, हाफ क्रोशिया। फिर आगे चेन के अंदर से लूप लेने के बाद तीनों के एक बार गिराएंगे, हाफ क्रोशिया। फिर आगे ऐसी चेन से लूप लेने के बाद तीनों के एक बार गिराएंगे, हाफ क्रोशिया। तो इस राउंड में हाफ क्रोशिया के साथ राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस राउंड को हाफ क्रोशिया के साथ राउंड को कंप्लीट करेंगे। और इस राउंड में कहीं पर भी मैं डबल क्रोशिया या हाफ क्रोशिया नहीं बढ़ाऊंगी।
येलो कलर के राउंड को भी कंप्लीट करने के बाद धागे को कट किया और यहाँ से मैंने धागे को कट नहीं किया था, यहीं से मैंने ब्लू कलर के धागे को आगे किया और यहाँ से 3 चेन बनाने के बाद डबल क्रोशिया, फिर आगे डबल क्रोशिया, फिर आगे चेन के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर आगे चेन के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इस राउंड में डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, मगर सारे राउंड में यानी यहाँ से यहाँ तक 6 डबल क्रोशिया बढ़ाऊंगी और 6 डबल क्रोशिया आप कहीं पर भी बढ़ा सकते हो, यानी कुछ कुछ गैप डालने के बाद 6 डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे और इससे आगे के राउंड भी ब्लू कलर से ही चलाएंगे, यानी 2 राउंड में ब्लू कलर से ही चलाऊंगी और आगे के राउंड में इस राउंड में 6 डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे और आगे के राउंड में 4 डबल क्रोशिया बढ़ाने के साथ 2 राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। येलो राउंड के बाद 2 राउंड डबल क्रोशिया के साथ चलाने के बाद आगे येलो कलर का राउंड चलाएंगे और इसमें कैसे करेंगे, धागे को ज्वाइंट करने के बाद 3 चेन बनाई और 3 चेन बनाने के बाद आगे डबल क्रोशिया के अंदर आए और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, इस राउंड में 4 डबल क्रोशिया ही फुल राउंड में बढ़ाए जाएंगे, कहीं पर भी आप बढ़ा सकते हो, एक यहाँ पर बढ़ाएंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ऐसे 4 डबल क्रोशिया ओनली बढ़ाए जाएंगे। तो येलो कलर का राउंड भी कंप्लीट कर लेते हैं। येलो कलर का डबल क्रोशिया के साथ राउंड चलाने के बाद यहाँ से धागे को कट नहीं करेंगे और इसके बीच में से गोले को निकालने के बाद नोट लगाएंगे, इस तरीके से नोट लगाने के बाद यहीं छोड़ेंगे और आगे ब्लू कलर का राउंड चलाएंगे और इसको धागे को आगे करेंगे, आगे करने के बाद 2 चेन और 2 चेन बनाने के बाद आगे चेन के अंदर से लूप लेने के बाद तीनों को एक बार निकालेंगे हाफ क्रोशिया, फिर आगे चेन के अंदर से लूप लेने के बाद तीनों को एक बार निकालेंगे हाफ क्रोशिया। तो इस राउंड में हाफ क्रोशिया के साथ राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं और राउंड में 5th यानी 5 डबल क्रोशिया 5 हाफ क्रोशिया बढ़ाए जाएंगे। राउंड को हाफ क्रोशिया के साथ कंप्लीट कर लेते हैं और इसमें 5 हाफ क्रोशिया बढ़ाए जाएंगे। तो इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। ब्लू कलर का हाफ क्रोशिया का राउंड चलाने के बाद आगे येलो कलर का राउंड चलाएंगे और इसको धागे को कट नहीं किया था, ब्लू कलर के धागे को कट किया है और यहाँ से धागे को ऊपर करेंगे और 2 चेन बनाने के बाद आगे चेन के अंदर से लूप लेने के बाद हाफ क्रोशिया, आगे चेन के अंदर से लूप लेने के बाद हाफ क्रोशिया, ऐसी चेन के अंदर से लूप लेने के बाद हाफ क्रोशिया। तो इस राउंड को भी हाफ क्रोशिया के साथ कंप्लीट कर लेते हैं। 2 राउंड हाफ क्रोशिया के चलाने के बाद आगे ब्लू कलर के 2 राउंड चलाएंगे डबल क्रोशिया के साथ। तो ऊपर के 2 राउंड को भी कंप्लीट कर लेते हैं डबल क्रोशिया के साथ और एक राउंड में 5 डबल क्रोशिया बढ़ाए जाएंगे और दूसरे राउंड में भी 5 डबल क्रोशिया बढ़ाए जाएंगे। तो इस तरीके से दोनों राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। 2 राउंड ब्लू कलर के चलाने के बाद आगे येलो कलर का राउंड चलाऊंगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर हाफ क्रोशिया के साथ एक राउंड को कंप्लीट किया, ऐसे ही यहाँ पर भी हाफ क्रोशिया के साथ एक राउंड को कंप्लीट करूँगी और इस राउंड में मैं कहीं पर भी हाफ क्रोशिया नहीं बढ़ाऊँगी, सेम डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ क्रोशिया बनाती चली जाऊँगी और आगे फिर हाफ क्रोशिया के बाद 2 राउंड ब्लू कलर के चलाएंगे नीचे और उसमें मैं 4 डबल क्रोशिया ही बढ़ाऊँगी एक राउंड में, एक राउंड में 4 क्रोशिया और आगे के राउंड में भी 4 क्रोशिया। तो ये 3 राउंड, एक राउंड येलो कलर का और 2 राउंड ब्लू कलर के 3 राउंड भी चला लेते हैं। उसके बाद सेम ये वाला डिजाइन स्टार्ट करेंगे। तो इतना कर लेते हैं। नीचे के 2 राउंड ब्लू कलर के चलाने के बाद आगे फिर मैंने ऐसे ही पैटर्न तैयार किया जैसे कि यहाँ पर किया, यहाँ पर डबल क्रोशिया के साथ राउंड को कंप्लीट किया। उसके बाद ब्लू कलर का हाफ क्रोशिया के साथ और फिर येलो कलर का
हाफ क्रोशिया के साथ राउंड को कंप्लीट करने के बाद फिर आगे ब्लू कलर के राउंड को चलाया और इस तीनों राउंड में मैंने डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाया और आगे ब्लू कलर में फिर मैंने 6 डबल क्रोशिया बढ़ाए, फिर 6 आगे राउंड में बढ़ाए और फिर इस राउंड में येलो कलर के राउंड हाफ क्रोशिया के साथ चलाया और इसमें डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाया और फिर आगे ब्लू कलर के राउंड में फिर मैंने ऐसे ही 6 डबल क्रोशिया बढ़ाने के बाद लहंगे की लेंथ को कंप्लीट किया और लहंगे की लेंथ मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ तक बनने के बाद 9 इंच की कंप्लीट है और घेर भी आपको बता देती हूँ। थर्टी 32 इंच का घेर कंप्लीट यहाँ तक बनने के बाद है और इसको ऐसे फोल्ड करने के बाद राधा रानी को डाला जाएगा और इसके नीचे एक राउंड और मैं येलो कलर का चलाऊंगी तो इसकी लेंथ 9.5 इंच की कंप्लीट हो जाएगी और इसकी एक राउंड येलो कलर का चलाएंगे, इससे लेंथ 9.5 इंच की कंप्लीट रहेगी। और इसमें कैसे करेंगे, धागे को ज्वाइंट करने के बाद 3 चेन और 3 चेन बनाने के बाद इसी चेन के अंदर से लूप लेने के बाद 2 फंदों को गिराएंगे, एक इसी में रहने देंगे। फिर आगे इसी के अंदर से लूप लेने के बाद 2 फंदों को गिराएंगे, एक इसी में रहने देंगे। फिर ऐसे लूप लेने के बाद 2 फंदों को गिराएंगे, एक इसी में रहने देंगे और एक बार और इसी चेन के अंदर से लूप लेने के बाद 2 फंदों को गिराएंगे, एक इसी में रहने देंगे। अब ये 1 2 3 4 5 फंदे रहने के बाद इन पांचों को एक बार में गिराएंगे और एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद 2 चेन को स्किप करेंगे, थर्ड चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया और थर्ड चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर आगे 3 चेन बनाएंगे और इसी चेन के अंदर से लूप लेने के बाद 2 फंदों को गिराएंगे, एक इसी में रहने देंगे। फिर आगे 2 फंदों को गिराएंगे, एक इसी में रहने देंगे और फिर आगे 2 फंदों को गिराएंगे, एक इसी में रहने देंगे और एक बार और 2 फंदों को गिराएंगे, एक इसी में रहने देंगे और एक ही चेन के अंदर से 5 बार डबल क्रोशिया निकालेंगे और इन पांचों को एक बार में गिराएंगे और 1 चेन। फिर आगे 2 चेन को स्किप करेंगे, 1 और 2 चेन को स्किप करेंगे, थर्ड चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया एंड फिर 3 चेन और इसी चेन के अंदर से 2 फंदों को गिराएंगे, एक इसी में रहने देंगे। फिर आगे 2 फंदों को गिराएंगे, एक इसी में रहने देंगे और फिर एक बार और निकालेंगे, 2 फंदों को गिराएंगे, एक इसी में रहने देंगे। तो ये 4 फंदे और एक बार और निकालने के बाद 5 फंदे रह जाएंगे। तो इन पांचों को एक बार में गिराएंगे और 1 चेन। फिर आगे 2 चेन को स्किप करेंगे, थर्ड चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया। तो इस तरीके से नीचे का बॉर्डर भी बना लेते हैं।